हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पैंट या ट्राउज़र का जो बेल्ट होता है और लास्टिक होता है वो कैसे लगाएं बहुत आसान तरीके से। बेल्ट बनाने के लिए मुझे इसको ऑल राउंड में इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है 1.25 इंच चौड़ी है, तो उसी के हिसाब से पट्टी लेनी है। 1.25 इंच प्लस जो सिलाई मार्जिन है वो लेना है, फोल्डिंग वाला मार्जिन भी लेना है। तो 1.25 इंच इसकी जो है इलास्टिक की चौड़ाई है। आप जितनी भी आप ले रहे हैं उसके अलावा आपको सिलाई का जो फोल्डिंग मार्जिन है वो भी लेना होगा। जैसे मैं इतना सारा ले रही हूँ, तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा इंच से ज़्यादा लिया है, 1.25 इंच तक का मैंने जो है फोल्डिंग मार्जिन लिया है। तो बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कम पड़ गया तो प्लास्टिक अंदर फोल्ड हो जाएगी। जब आप प्लास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखिए ये कपड़ा। 1.25 इंच तक की इसकी कटिंग करिए एक्स्ट्रा, मतलब जितनी इलास्टिक चौड़ी है उससे 1.25 इंच चौड़ा इसको कपड़े को कट करें। ये डबल फोल्ड में है कपड़ा, ठीक है, डबल फोल्ड में कपड़ा है, उसको कट कर रही हूँ ऐसे। तो ये ना छोटा है, इसकी जो पट्टी है लेंथ है इसकी छोटी है, तो मैंने इस तरीके से ना 2 पट्टियाँ ली हैं। इन दोनों को जॉइंट करूँगी। पहले इन दोनों को एक बराबर से इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो ले लूँगी मैं। तो जितनी भी आप इलास्टिक ले रहे हैं बस उससे 1.25 इंच डबल में लेना है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 2 पट्टियाँ हो गई। अब इसको इस तरीके से खोल के ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो जैसे अगर आप इलास्टिक से नाप नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट रख रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये चौड़ाई में, अगर पट्टी की चौड़ाई में ऐसे सिंगल में बताऊँ ना तो ये 4.5 पौने 5 इंच है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया है अभी। तो लेंथ जो है ना पट्टियों की, पट्टी की जो लेंथ हमको चाहिए, जितना आपका ट्राउज़र का राउंड है उस उतनी ही आपको टोटल लेंथ लेनी है। अब देखो ये डबल फोल्ड में है, इसी तरीके से ही मैं इसको डायरेक्ट फोल्ड करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो इसको सिंगल में करके एक अंदर से सिलाई एक ऊपर से सिलाई लगाते हैं, वो वाला भी मैंने उसके लिए भी वो भी बताया हुआ है तरीका, उसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये दूसरा नवा तरीका आपको बता रही हूँ, आपके साथ नया तरीका शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 1/2 इंच मैंने छोड़ा है यहाँ पे सिलाई के लिए। अब इसको सीधी साइड अंदर की ओर रख के, जो ट्राउज़र है ना वो ऊपर देख रहे हैं आप उल्टी साइड है ये ऊपर, ठीक है। तो पट्टी को सीधी साइड से सिलाई लगाना शुरू करा है मैंने। 1/2 इंच पट्टी छोड़ के 1/2 इंच ऊपर सिलाई लगेगी, उसका जॉइंट लगेगा। 1/2 इंच के छोड़ के ना मार्क लगा के, जैसे आपने देखा, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो इस तरीके से इसको पूरे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये ना बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल है। यहाँ पे कोई भी आपको चुन्नट नहीं डालना, मतलब कि वो जैसे होता है ना इकट्ठा सा प्लेट्स सी बन जाती हैं या कम छोटा बड़ा हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो बैक पल्ला होता है ऊपर से बढ़ा के काटा होता है ना, बैक पल्ला बड़ा होता है ना आसन से, तो इसीलिए थोड़ा सा बेल्ट लगाने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर इस तरीके से लगाओगे तो बहुत आसानी से ऐसे लग जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी हो गई है। यहाँ पे भी 1/2 इंच छोड़ना है, जैसे स्टार्टिंग में 1/2 इंच छोड़ी थी ना बेल्ट सिलाई के लिए, इसी तरीके से इसका भी 1/2 इंच छोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से जितनी वो छोड़ी है उतनी ही छोड़ी है। यहाँ पे मार्क लगा के ना इसको कटिंग कर देना है। तो इसको बाद में जब हम लास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी जब इसमें इलास्टिक डालेंगे उसके बाद इसको जॉइंट करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बाहर से देखो ऐसे दिखेगा ये, ठीक है, ऊपर से बेल्ट मतलब सीधी साइड से। अब ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको एक और तरीका बता रही हूँ मैं। इसको इस तरीके से ना फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं ऊपर से, या फिर अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इसको यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो अगर नहीं है, तो नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से ना इसको ऐसे करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग भी आ जाती है। अभी ये तो कॉटन का है, इसके तो धागे भी नहीं निकलेंगे। जैसे सिल्क का या क्रेप का होता है ना, उसके धागे निकलते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके आप सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको तो मैं सिंपल ही सिलाई भी लगा सकती थी ऐसे ही, इसको अंदर की ओर फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा के दिखाई है मैंने। तो अब ये सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने। अब यहाँ पे ये जो ट्राउज़र है ना, ये मेरे पास ट्राउज़र था इसका, इसी के नाप का बनाया है, और इसी का राउंड में जितनी इलास्टिक है जितनी लेनी है, या फिर अगर आप ट्राउज़र का मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप अपने हिप के राउंड में ना इलास्टिक को लगा के देख लीजिए।
उतने उससे 12 इंच कम करके आपको लास्टिक यहाँ पे यूज़ करनी है। मतलब अगर आप इंची टेप से हिप राउंड आप मेजर कर रहे हैं ना, तो जितना भी आपका हिप राउंड आता है उससे 12 इंच कम करके यहाँ पे लास्टिक लेनी है आपको। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने आधा आधा इंच दोनों साइड के लिए मार्जिन भी रख लिया है, वो उसके हिसाब से कटिंग की है। तो ये सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर आप जो भी जैसे भी इसको इंसर्ट करना चाहें, मैं तो ये सेफ्टी पिन की हेल्प से ही करती हूँ। तो इस तरीके से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है लास्टिक को पूरे तरीके से। और ध्यान रखना है कि लास्टिक को बेंड ना पड़े, मतलब मुड़े नहीं तो ऐसे बाद में आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। तो लास्टिक बिल्कुल सीधी इसके अंदर इंसर्ट करनी है। अब इस तरीके से इसको सेट करके ना यहाँ पे जो जॉइंट है वो लगा देना है, सिलाई लगा देनी है इसको। ये देखो जो आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसके बराबर से करके लास्टिक का भी आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए। तो अब इसको यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। जॉइंट जो लगाना है ना, इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ लगातार लगा देनी है, बारीक करके टांका बारीक करके यहाँ पे, ताकि ये जॉइंट खुले नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मोटाई में आ जाता है ना, इलास्टिक डबल हो जाती है, कपड़ा भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पक्की यहाँ सिलाइयाँ लगा देनी है, पक्के तरीके से 3-4 बार इस तरह घुमा के सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे ये जॉइंट लग गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इस तरीके से पकड़ के ना लास्टिक को ऐसे खींचना है। खींच के क्या होगा, ये जो इसके प्लेट्स हैं ना वो बराबर से बल जो है ना बराबर आ जाएंगे ऐसे सभी साइड में, मतलब राउंड में ये इसके जो बल हैं वो सही तरीके से आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे इसका हाफ़ हुआ ना लास्टिक का, वहाँ पे मैंने फिर से सेफ्टी पिन लगा दी है, ताकि जो उसका ऐसे मैंने खींच के, क्योंकि इसको सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगानी है ना, ये बिल्कुल लास्टिक के बीचों बीच लगानी है, सेंटर में। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है, ताकि बल जो है ना एक जगह टिके रहें, यहाँ पे आधे आधे हो जाएं। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये टिप ज़रूर आप यूज़ करके देखिएगा। तो इलास्टिक के बीचों बीच इस तरीके से थोड़ा सा पीछे से खींचना है, थोड़ा सा आगे से सीधा करके ऐसे पकड़ के इसको ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो आप यहाँ पे किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप हाथ से चला रहे हैं मशीन को। तो मैंने तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है, इसलिए तो मैं इस तरह का एक हाथ से भी पीछे से खींच लेती हूँ, एक हाथ से सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जॉइंट था उसके ऊपर इस तरह से 1-2 बार घुमा के ऐसे पक्का करके सिलाई जो है निकाल देनी है। इलास्टिक को भी ना एक साइड में करके इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ताकि यहाँ पे जो जॉइंट है ना मोटा सा हो जाता है वो अच्छे से बैठ जाए सिलाई लगा के। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इसमें जो है इलास्टिक डल जाती है। तो बाकी ये तो हो गया कंप्लीट, और नीचे का जो सिलाइयाँ बची हैं अभी वो भी लगा देते हैं। देखो इस तरीके से लगी है, बहुत अच्छी बनी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।